हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, फिर से एक बार हम आपका इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित हो। तो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। तो अपने आंखों को बंद करें और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को तू आशीषित कर प्रभु जी। सुनने वाले हर एक कानों को पिता परमेश्वर तू स्पर्श कर राजा। जैसे पिता परमेश्वर वो वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, होने दे प्रभु जी ये वचन उनके जीवन में बहुतायत का फल लेकर आए राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक रुकावटों को हम यीशु तेरे नाम से निकालते हैं प्रभु जी। आगे के हर एक बातों का नियंत्रण तू लेना राजा। तुझे हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे स्तुति आराधना के लिए। उसकी महिमा करे इस समय, उसकी जय जयकार करे इस समय, अपने हाथों को उठा के। जय हो यीशु मेरे, जय हो यीशु मेरे, जय हो यीशु मेरे, जय हो यीशु मेरे,
झुका कर कैसा अपने सर पर झुका कर सारा आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम हो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपने स्तुति आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। तो इस समय हम देर न करते हुए जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे आशीषित हैं और अपने अपने घरों में और काम पे भी जा रहे हैं तो सुरक्षित है। जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, आमीन। तो इस समय आइए हम अपने इस समय के वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा तो हम पर रखना प्रभु, ताकि जैसे हम तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरे पवित्र आत्मा में बढ़े, तेरे वचन को सुनते हुए होने दे प्रभु तेरी आशीष हमारे जीवन में रहे, ताकि सभी चीजों में प्रभु हम तुझ में और तेरा वचन हम में परमेश्वर सदा बना रहे। राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना हमारे जीवन में। जैसे हम तेरे वचन को सुने तो परमेश्वर होने देना तेरे वचन का परमेश्वर हमें समझ में आए और वही चीजें जो हम समझे उसे करने वाले बने और तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। तो इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम हम पे बनाए रखना। इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को देने के लिए धन्यवाद करते हुए हर एक वीडियो लैग और हर एक जो भी डिस्टर्बेंस है उसको हम निकालते हैं यीशु के नाम से और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इस समय को, इस पल को, हर एक को यहाँ पे संगति में लाने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो आइए जैसे हम शुरुआत करें, विषय है आज का प्रेम। तो दोस्तों प्रेम ये बहुत ही एक खूबसूरत ऐसा शब्द है और जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं वो बेहद ऐसी खुशी को लाता है, क्योंकि प्रेम ही है जो हमें दूसरों से बनाए रखता है। और जैसे परमेश्वर ने भी कहा है यूहन्ना के 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। दोस्तों, सबसे पहले जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमारे उद्धार के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी हर एक क्या कहेंगे उसे, पापों से हमें मिटाने के लिए, हमें पापों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। या ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। और उसी तरह हम देखते हैं पहले कोरिन्थियों के 13 में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर परमेश्वर वो चीजें कि सबसे कहता है कि वहां पर सबसे ज्यादा अच्छा और बड़ा है प्रेम। इसे हम पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के लिए भाई जोसेफ हमारी सहायता करें। पहला कोरिन्थियों 13 वचन 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे तीनों स्थानीय है, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। परंतु इन सबसे बड़ा प्रेम है। दोस्तों, जैसे विश्वास और आशा है, विश्वास हम तभी रखते हैं जब परमेश्वर पे हम आते हैं, परमेश्वर में आते हैं। परमेश्वर पे विश्वास रखने से सब कुछ होता है। आशा है जो हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, मगर इन सबसे भी ज्यादा है प्रेम जो हमें एक साथ रखता है। जैसे यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने कहा पहले यूहन्ना के 4:8 में, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। या जो परमेश्वर को नहीं जानता उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर हमारे लिए आया क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया। दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। पिता ने जैसे हमसे प्रेम किया पहला, और पिता के द्वारा जो पुत्र ने हमसे प्रेम किया वो भी है। दोस्तों, इन चीजों के साथ हर एक बातें समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन चीजों को जानेंगे और समझेंगे, ये चीजें ही हमें परमेश्वर से और करीब, हमें परमेश्वर के और करीब लेकर आएगा। और जैसे मैंने कहा कि जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु ने पहले कोरिन्थियों के 16:14 में लिखा हुआ है कि जो कुछ करे वो प्रेम से करे। ठीक है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। आमीन। तो वहां पर परमेश्वर क्लियरली कहता है हमें कि जो भी हमें करना है वो प्रेम से करना है, क्योंकि दोस्तों उन चीजों से कुछ बातें हमें सीखनी मिलती है। जैसे अभी हम कुछ आगे पायदानों पे बढ़ेंगे कि प्रेम के द्वारा क्या होता है। सबसे पहले प्रेम के द्वारा हमारी जो पाप है वो सारे ढक जाते हैं। पहले पत्रस के 4:8 में हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 वचन 8। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। दोस्तों, परमेश्वर पे जैसे विश्वास हम करते हैं, परमेश्वर ने हर एक पापों से हमें छुड़ाया है, मगर जब हम प्रेम करते हैं वही प्रेम हमें सारे पापों को ढक देता है, मतलब सारे पापों से हमें अलग करता है। क्यों अलग करता है? दोस्तों, जब भी याद रखना, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम की भावना से किसी के पास जाते हैं, या तो ये जो पाप है जिसकी वजह से गुस्सा, जिसकी वजह से घृणा, जिसकी वजह से हर एक नफरत हम में आती है, और जिसकी वजह से हम कुछ गलत कर बैठे, पाप कर बैठे, ये प्रेम करने से उन सब चीजों पे वो एक कवच आ जाता है और उन सब चीजों को हम नीचे डाल देते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमने प्रेम को रखा है। इसीलिए प्रेम करना बहुत जरूरी है, प्रेम रखना, प्यार रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ऐसी चीजों के बारे में नहीं है, वो प्रेम है जो हमें हर एक चीजों को, हर एक लोगों से एक करता है, जो हमेशा हमें कृपा के विषय में या फिर परमेश्वर दया के विषय में और हमेशा नम्र रखने के साथ करवाती है, क्योंकि वो प्रेमी है जो इन सभी चीजों को लेकर चलती है। और फिर दूसरी बात हम देखेंगे कि प्यार जो है भय में नहीं चलाता। पहले यूहन्ना के 4:18 और 19 में ये लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 वचन 18 और 19। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम
भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। अब ये जरूरी है दोस्तों, जैसे परमेश्वर यहाँ पे कहता है प्रेम में भय नहीं होता, या जब हम प्रेम में भय करते हैं, ठीक है, जब हम डरते हैं किसी चीज से, ठीक है, तो उससे हम प्रेम नहीं करते। अगर हम सच में डरेंगे उससे और डर के मारे वो सब चीजें करेंगे, शायद गलती हो जाएगी, मगर जब प्यार से हम करेंगे, ठीक है, प्रेम के भावना से हम करेंगे, वहां पे परमेश्वर एक नए बातों को लाएगा, नए कार्यों को लाएगा, और वही है प्रेम। और उसने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हमें उससे प्रेम करना है। तीसरी बात को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि प्रेम सही दोस्तों को दिखाता है कि सही दोस्त कौन है प्रेम के द्वारा। यहाँ पे हम नीति वचन के 17 में हम देखते हैं। नीति वचन 17:17, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। या मित्र सब समय में प्रेम रखता है। ओके, अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पे रोमियो के 5:8 में परमेश्वर ने हमसे क्या किया, इसे हम देखते हैं। ये सही उदाहरण है एक दोस्ती निभाने का। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। या ये चीज परमेश्वर ने हमें किया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार दिखाता है कि ये प्रेम दिखाता है कि जब हम पापी थे हमारे लिए वो मरा। मतलब अगर कोई नफरत करता है या फिर जब हम जानते भी नहीं है उस व्यक्ति को, उसके लिए यीशु मसीह ने जान दी। हम जानते भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं कौन था, उसने हमारे लिए। और जब हम पाप में थे हमें हमारे लिए ऐसा नहीं छोड़ा कि वो पापी है उसको दंड मिलना चाहिए या उसको उसके ऊपर न्याय किया जाना चाहिए, मगर उस सब चीजों से निकालने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए जान दी। और वही प्यार का सही एक उदाहरण है जो यीशु मसीह ने हमें दिया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमें बर्ताव करना है, ये प्रेम हमें समझाता है। लूका की 6:31 में हम देखते हैं। लूका 6:31, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमीन। तुम भी वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो, राइट। वही चीजें हमें प्रेम सिखाता है। अगर हमें प्रेम करना है तो प्रेम मिलेगा, अगर नफरत करना है तो नफरत मिलेगा। तो ये दोस्तों प्रेम ही है जो हमें सिखाता है कि कैसे लोगों से बर्ताव करना है। और उसी साथ प्रेम क्या है इसका सही उच्चारण और सही चीजें हमें पहले कोरिन्थियों के 13:4 से लेके 8 तक हमें देखने मिलता है कि कहां पर परमेश्वर हमें कहता है कि प्रेम क्या है और कैसे हमें चलना है, उसे हम देखते हैं। 1 कोरिन्थियों का 13:4 और 4-8 तक। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वह बातों की प्रतीति करता है, वह बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं करता, ठीक है, अनरीति से नहीं चलता, ओके, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं चाहता। दोस्तों यहाँ पे कहीं पर भी कुछ गलत नहीं कहा है कि प्रेम नहीं ये सब चीजें नहीं करता, मगर कुछ चीजें ऐसी कही है जैसे कि वो अनरीति नहीं करता, मतलब
वो ऐसी किसी बातों को जो सही है सही नहीं है उसके साथ नहीं देता। वो अपनी भलाई नहीं करता, खुद की भलाई वो नहीं करेगा। अगर जो प्रेम करता है वो ओके, झुंझलाता नहीं, ओके, वो बुरा नहीं मानता। दोस्तों ये वो नहीं करता, ठीक है। अगर जो प्रेम करता है हमें भी ये नहीं करना है, और हमें भी धीरजवंत रहना है, कृपालु रहना है, डाह नहीं करना है, और प्रेम बड़ाई नहीं करता, मतलब हमें बड़ाई नहीं करना है, ओके। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, ओके, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और फिर 7 और 8 में यही बात कि वह सब सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रभु जैसे कहता है कि सब चीजों की प्रतीति करो जो तुमने विश्वास किया है, प्रार्थना करके प्रतीति करो। ये प्रेम है जो प्रतीति करता है, ओके। और सब बातों पे आशा रखता है और धीरज रखता है और कभी भी टलता नहीं। सबसे मेन मुख्य बात कि प्रेम कभी भी टलता नहीं। दोस्तों हमारा भी प्रेम कभी भी टलना नहीं चाहिए, कभी ऐसे कभी वैसे। समस्या हमेशा यहाँ वहां रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, मगर वो प्रेम की परिभाषा एक ही जैसे रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है यूहन्ना के 15:12 में, उसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसकी ये आज्ञा है, ओके, ये परमेश्वर की आज्ञा है उस हमारे लिए कि जैसे परमेश्वर ने प्रेम रखा हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। और प्रेम क्या क्या करता है इन चीजों में हमने देखा है, इन बातों में हमने देखा है पहले कोरिन्थियों के हर एक चीजों में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि प्रेम के विषय में हर एक जन तो अच्छा बोलते हैं, मगर वो चीजें जो हमें परमेश्वर सिखाता है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं रहता। वो परमेश्वर कहता है कि वो चीजें हमें करना है जिससे प्रेम के द्वारा हम एक रहे, ना कि अलग अलग हो। मगर हम क्या करते हैं, हम अलग हो चुके हैं, अलग रीति से चलते हैं, अलग बातें करते हैं। उसमें हमें वैसे चलना है जैसे परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें कहता है। तो दोस्तों मैं इसी आशा से और विश्वास से इस समय को परमेश्वर के हाथ में देता हूँ कि परमेश्वर आपको सिखाएगा, बनाएगा और हर एक बातों में चलाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें चलाता है। हालेलुया। तो आइए दोस्तों अंत करें प्रार्थना के द्वारा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में था, है और रहेगा, जिससे हमने प्रेम के विषय में परमेश्वर आज हमने सीखा। प्रभु हम तेरी अनुग्रह में रखते हैं हर एक वो जन को जो सुन रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर तेरे प्रेम में बने रहे और बढ़ते रहे और दूसरों को भी प्रेम में बढ़ाए। राजा मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो आशीष रखना, ताकि कभी भी किसी भी बातों में हम परमेश्वर पीछे ना हटे, वरन तेरी आशीष हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि हम प्रेम करना न छोड़े, न बंद करे, न परमेश्वर उससे पीछे हटे, मगर और उसमें बढ़ते रहे। ताकि प्रभु जैसे तू कहता है कि हर एक समय जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम चाहते हो, वो उसे आगे बढ़ाओ, ताकि जैसे तुम सोचोगे, जैसे तुम मानोगे, समझोगे, वैसे तुम होगी। तो प्रभु हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रेमी व्यक्ति बने, जिससे प्रभु हर एक जन प्रेम करे, हर एक से हम प्रेम करें, और वहां पे प्रभु नफरत और सभी ईर्ष्या, सभी झगड़े, सभी गलत बातें खत्म हो जाए, वहां पे तेरी अनुग्रह रहे, ताकि सभी लोग प्रेम से रहे और आनंदित रहे। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय को देने के लिए, इस संगति को देने के लिए, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए। प्रभु राजा जैसे हम अगले हफ्ते मिले, उन्हें दे प्रभु तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे, सुरक्षित रखे और तेरी आशीष में हम सभी को रहने देना। प्रभु राजा इस समय को, इस पल को, इस हर एक समय को हम तेरे हाथ में देते, कहते प्रभु कि तू परमेश्वर हर एक का रक्षा करना, हर एक को सुरक्षित रखना, इस महामारी से कोई भी पीड़ित ना हो, कोई परमेश्वर समस्या में ना आए। इन सभी लोगों को तेरे हाथों में रखते हुए हमारे भारत शहर को, भारत देश को, हमारे शहर को, हमारी पूरी दुनिया को तेरे हाथ में देते हुए इस समय को, इस पल को, इस सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसे हमने ये विषय को देखा, सुना और जैसे हमने हर एक चीजों को समझा है, मैं आशा करता हूं कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन करने वाले भी बनेंगे, और आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक रीति से अगुवाई करे। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। धन्यवाद पास्टर गणेश इतने अच्छे वचन के लिए,
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जैसे आप वचन को सुन रहे हो उसे अपने जीवन में भी लागू कर रहे हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। धन्यवाद।